आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम पढ़ेंगे विस्तृत में। इसमें कई ग्लैंड्स आती हैं, जैसा कि हमारा आता है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, गोनैड ग्लैंड आता है। तो कई तरह की जो है ग्लैंड्स आती हैं, ग्रंथियाँ आती हैं, ये पढ़ेंगे। ग्रंथियाँ बेसिकली क्या होता है, ये ग्लैंड्स क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में। ग्लैंड्स बेसिकली जो है सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन। तो हर ग्लैंड जो है अलग अलग तरह का जो है हार्मोन सिक्रीट करती है। हार्मोन क्या है? हार्मोन कुछ नहीं है, ये केमिकल मैसेंजर है। केमिकल मैसेंजर मतलब एक कह सकते संदेशवाहक है। एक ऐसा तरल पदार्थ निकालती है जिससे वो किसी बॉडी की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा हार्मोन है जो 15 साल तक ही सिक्रीट होगा, उससे आपकी ग्रोथ बढ़ती है, और 15 साल के बाद जैसे 16 साल में आप जाते हैं उस सिक्रीशन उसका बंद हो जाता है। तो वो क्या किया, केमिकल मैसेंजर उतने ही समय तक जो है निकाला। तो हार्मोन ग्लैंड्स का काम ही यही है कि सिक्रीशन ऑफ केमिकल मैसेंजर। अब अगर देखें एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड है। ये डक्टलेस ग्लैंड है। अब कहेंगे सर कि ये डक्टलेस ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड ये होती है कि जब कोई भी केमिकल मैसेंजर, कोई भी हार्मोन बॉडी से निकलता है और वो डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब होता है? ब्लड में होता है। डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब होता है? ब्लड में होता है। तो इसमें किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी एक चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसी चैनल को हम डक्ट कहते हैं। तो डक्टलेस मतलब डक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इसका डायरेक्ट सिक्रीशन ब्लड में हो जाता है। इसलिए एंडोक्राइन हमेशा एग्जाम में आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड इज डक्ट प्रेजेंट और डक्टलेस ग्लैंड। तो आप हमेशा ये नोट करके रखिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस बेसिकली ये हमारी ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ये ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन में होता है। ये जो है सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं? नर्वस हार्मोन कहते हैं। नर्वस हार्मोन। ये नर्वस हार्मोन क्या करता है? जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये नर्वस हार्मोन सिक्रीट करता है। और नर्वस हार्मोन क्या करता है? कंट्रोल ऑल द ग्लैंड। ये सारे ग्लैंडों का कंट्रोल किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन आप जानते हैं कि एक तरह से हमारी बॉडी का CPU है, कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वही कंट्रोल करेगा कौन सी ग्लैंड का सिक्रीशन स्टार्ट रखना है, कौन सी ग्लैंड का सिक्रीशन बंद रखना है। तो ये सारी जो ग्लैंड है उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और ब्रेन में एक और ग्लैंड होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पीनियल ग्लैंड। सेकंड नंबर की जो ग्लैंड होती है वो होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है एक बिल्कुल मटर के दाने के हिसाब से छोटी सी होती है, ठीक। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जो होती है ये कौन सी ग्लैंड होती है? पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड बेसिकली जो है सिक्रीट करती है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? ये दो हार्मोन सिक्रीट करती है। एक तो करती है सीरोटोनिन प्लस मेलेटोनिन। सीरोटोनिन बेसिकली क्या करता है? ये नींद लाता है। सीरोटोनिन क्या करता है? नींद लाता है। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये है, ये टोनिन और टोनिन ये तो याद है आपको। मेले और सीरो, ठीक है। सीरो मतलब सिर से समझ जाइए, एक तरह से सीरो मतलब सिर से समझ जाइए। तो ये क्या करता है? स्लीप लाने का, नींद लाने का काम करता है ये। जैसे मान लीजिए कि आपने दिन भर वर्क किया अपना, ठीक है, आए कॉलेज में आए, पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद फिर आपको नींद आ रही है, तो ये कब इसका सिक्रीशन स्टार्ट होगा? रात के 9 बजे 9 PM पे इसका सिक्रीशन स्टार्ट होगा। इसका सिक्रीशन कब तक चलेगा? ये 6 AM तक चलेगा,
ठीक है। और इससे आपको क्या होता है, सीरोटोनिन सिक्रीशन जारी रहता है, तो आपको बहुत प्यारी अच्छी नींद आती है। कभी कभी क्या होता है कि युद्ध में जो जैसे बहुत से एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि टैबलेट दिया जाता है। उसमें वो टैबलेट का मेन फंक्शन ये होता है कि सीरोटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ा देना। ठीक है, वो क्यों बढ़ा देना, क्योंकि उनको अच्छी स्लीप आएगी, तो फिर से वो जो है जब वो किसी एयरक्राफ्ट को जो चलाएंगे तो उससे उनकी जो है कंसंट्रेशन भंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए सीरोटोनिन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये रात में सिक्रीट होता है। अगर आपको सुबह जैसे बहुत थक गए हैं, तो बॉडी कहे कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो सीरोटोनिन का लेवल स्टार्ट हो जाता है, सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। अब सेकंड जो है हमारा मेलेटोनिन है। मेलेटोनिन आपने हम कहीं ना नाम सुना होगा। अक्सर क्या होता है, बहुत सी ब्यूटी क्रीम्स में जो है मेलेटोनिन ऐसे बोलते हैं कि इट्स मेंटेन योर मेलेटोनिन लेवल। ठीक है, कई ब्यूटी क्रीम में होता है, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो मेलेटोनिन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ बॉडी, कलरेशन ऑफ बॉडी, ये बॉडी के कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारी जो स्किन है, ये जो स्किन है, ये क्या है, मेलेटोनिन की है। ये मेलेटोनिन ही इसको जो है सांवले को सांवला रंग दिया है, गोरे को गोरा रंग दिया है, काले को काला रंग दिया है। तो मेलेटोनिन ही जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हमारा ये पीनियल ग्लैंड हो गया। अब इसके बाद जो है थर्ड जो है थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है ये तो बहुत कॉमन है, अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है तीसरे नंबर की ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या है, ये सबसे जो है बड़ी ग्लैंड है। इट इज़ द बिगेस्ट ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है, बिगेस्ट, बिगेस्ट ग्लैंड है। ये कहाँ रहती है बेसिकली, ये हमारे वोकल कैविटी में, वोकल कैविटी में रहती है। वोकल कैविटी मतलब ये, जैसे आपने जब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पढ़ा होगा तो नोज पढ़ा होगा, फेरिंग्स पढ़ा होगा, हाँ, लैरिंग्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो वोकल अपनी कैविटी है, ये वाली वोकल गले के पास, ये वोकल कैविटी में थायराइड होता है। ठीक है, थायराइड एक तरह की ग्रंथि है ये। ठीक है, ये कंट्रोल क्या करती है, बीपी कंट्रोल करती है। और क्या निकालती है, ये सिक्रीट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का ये सिक्रीशन करती है। थायरोक्सिन हार्मोन में दो केमिकल निकलते हैं, थायोसिन, थायोसिन प्लस आयोडीन, थायोसिन प्लस आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन से आप देखते होंगे कई लोगों को गांवों में ग्वाइटर होता है, घेंघा ग्वाइटर होता है। ठीक है, इससे ग्वाइटर होता है। और कई लोगों को क्या होता है, थायराइड बढ़ गया है तो मोटापा बढ़ गया है। ठीक है, तो थायराइड से जो है एक जो है मैक्सोडीमा, मैक्सोडीमा, मैक्सोडीमा के कारण क्या होता है कि कई लोगों का जो है वेट काफ़ी बढ़ जाता है, कई लोगों का वेट जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये मैक्सोडीमा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कि थायराइड से वेट गेन हो गया, तो इसके लिए कई मेडिसिन्स आती हैं। जैसे एक एबॉट का आता है थायोनॉम मेडिसिन, भी आप जान लीजिए, थायोनॉम आता है, उसको अगर लेंगे तो आपका जो है थायराइड लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा और जो चौथा हम पढ़ेंगे, ये तो थायराइड था। अब थायराइड के आगे पैराथायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड जो है, पैराथायराइड, अभी आप पढ़े होंगे थायराइड में जो सिक्रीशन होता है वो होता है कौन से हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन का। तो अभी इसमें क्या सिक्रीशन होगा, पैरा उसके आगे जोड़ दिए थायरोक्सिन में, पैराथायरोक्सिन, पैरा THOR, थायरोक्सिन हार्मोन का, पैराथायरोक्सिन नामक हार्मोन का जो है इसमें सिक्रीशन होता है। पैराथायरोक्सिन जो है बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। शरीर में जो मात्रा है
कैल्शियम की और फास्फोरस की जो बोन निर्माण में बहुत ही ज़रूरी है, उसको क्या करता है जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट हमारा है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? थाइमस। थाइमस ग्लैंड होता है। ये बेसिकली जो थाइमस ग्लैंड है वो ब्रेस्ट में होता है। वो कहाँ पे होता है? ब्रेस्ट में होता है, छाती पे होता है। और ये क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोटीन और लिम्फोसाइट। प्रोटीन आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है कि बच्चों के जो है हाइट को बढ़ने में प्रोटीन जो है रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए आप देखते होंगे तमाम ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि बूस्ट, हाँ, और हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा है, इसलिए हाइट ये बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये हाइट बढ़ाने में जो है ये प्रोटीन का को है काफ़ी हेल्प होता है। इसीलिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि भाई हमारे बच्चे का हाइट नहीं बढ़ा, तो डॉक्टर कहता है प्रोटीन पाउडर लीजिए या ऐसी चीज़ों को आप मतलब ग्रहण करिए इसमें प्रोटीन हाई से हाई हो। कभी कभी आप देखते हैं बहुत से जो है पेशेंट एडमिट होते हैं, तो उन पेशेंटों को जो है प्रोटीन के रूप में जो है दाल का पानी पीने को डॉक्टर पहले कहता है। ठीक है, क्योंकि दाल के पानी में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट प्रोटीन होता है। दूसरा होता है कि इसमें जो है लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट क्या करता है? बेसिकली लिम्फोसाइट जो है ये फाइट करता है अगेंस्ट डिजीजेस के, हम बीमारी के जो है लिम्फोसाइट जो है बीमारी के जो है खिलाफ जो है ये करता है, अपने को कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए जर्म्स आया तो उसके अगेंस्ट तुरंत जो है एक्शन ये दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थाइमस ग्लैंड। एक लास्टली जो है एड्रिनल ग्लैंड है, बहुत शॉर्ट में इसको आपको बता देता हूँ। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली जो हमारी किडनी होती है, ठीक है, इसके ऊपर ये पाया जाता है, ये इसके ऊपर पाया जाता है। ये क्या है? ये भैया ये किडनी हो गई। ये किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, और ये जो सिक्रीट करता है वो एड्रिनलिन हार्मोन करता है। एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। आप कभी कभी देखे होंगे कि कुछ लोगों को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि पतला पहलवान एक मोटे पहलवान को पटक देता है। ये कैसे पॉसिबल है? इसी एड्रिनलिन हार्मोन के कारण पॉसिबल है कि पतला पहलवान जो है मोटे पहलवान को पटक देता है, क्योंकि उसमें जो सिक्रीट होता है वो फाइट फ्लाइट हार्मोन सिक्रीट होता है। इसको फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, फाइट फ्लाइट हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन तो इसको कहते हैं, इसको फाइट फ्लाइट हार्मोन कहते हैं या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो है कि जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करेंगे? एकदम पूरा रन दौड़ने लगेंगे तेजी से। ठीक है, तो उस समय जो सिक्रीशन होता है फाइट फ्लाइट हार्मोन का होता है, इमरजेंसी हार्मोन का होता है। एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा ताकत ला दे। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड आप फिर से देख लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन सिक्रीट कर रहा है, इसको फाइट फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है? उस समय जो है अपने ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है और बॉडी में एनर्जी ला देता है, जिससे आपको ताकत मिलती है और खुद का आप बचाव करते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम बाकी जो ग्लैंड है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पिट्यूटरी और थाइमस।